हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में आप लोगों को हम बताते हैं कि स्कॉलरशिप कितना मिलता है और किन किन लोगों को मिलता है और जाति कैटेगरी को देख करके मिलता है या फिर आप लोगों को एडमिशन चार्ज के हिसाब से मिलता है। ये सारी चीज़ों पर हम आज बात करेंगे क्योंकि हमारे सामने यहाँ पर पोर्टल खुला हुआ है। क्योंकि मैं खुद सेकेंड ईयर का प्रशिक्षु हूँ यानी ट्रेनी हूँ, तो मुझे कितना मिला है, मैंने किस तरह से फॉर्म भरा था, कौन सी कैटेगरी दिया था और मेरा एडमिशन चार्ज कितना लिया था फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में। क्योंकि मैं डीएलएड का प्रशिक्षु हूँ तो डीएलएड से संबंधित पोस्ट मैट्रिक और क्या है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप या फिर एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, इन सभी चीज़ों के बारे में आज पूरे तौर पे हम बताने वाले इस वीडियो में। क्योंकि मैं भी एक लाभार्थी हूँ, मैं भी लाभ लेने वाला हूं, तो किस तरह से प्रक्रिया होती है, क्योंकि आप लोग भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के होंगे बहुत सारे स्टूडेंट, और बहुत सारे स्टूडेंट तो अभी हाल फिलहाल एडमिशन किए होंगे 23 से 25 वाले सेशन में। किस तरह से भरेंगे, कब भरेंगे, ये सारी चीज़ों को लेकर मैंने कोशिश करता हूँ। तो चलिए सारी चीज़ों को अच्छे से मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखिए मेरा कितना रुपया आएगा या आया है या पिछले सेशन में आया था और मैंने किन किन सेशन का मैंने फॉर्म भरा है, ये भी चीज़ें मैं इस वीडियो में क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीएमएस बोलते हैं। अब चलिए इसके अंतर्गत आवेदन कैसे करना है आप लोगों को, या फिर जो लोग नए आए हैं उन लोगों के लिए भी कैसे करना है। अब चलिए सबसे पहले ये पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा ईबीसी बीसी, और ये सिर्फ बीसी ईबीसी के लिए है। इससे पहले भी एक पोर्टल आया था, वेबसाइट आया था जिसमें एसटी एससी कैटेगरी के लिए है। और स्कॉलरशिप किन लोगों को मिलेगा, तो देखिए एसटी और एससी हो गया आपका, इसके लिए एसटी और एससी इसके लिए अलग से आवेदन आता है, उनका जो है डेट खत्म हो चुका है। और ईबीसी बीसी का, क्योंकि मैं ईबीसी बीसी से बिलोंग करता हूं तो उनको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यदि आप भी है तो आप भी इस वीडियो को अच्छे से देखिए, चीज़ें समझ में आ जाएगी कितना रुपया मिलेगा। फिलहाल हम बात करेंगे किसको कितना टका मिलता है, ये चीज़ें बाद में करेंगे, जब तक हम लॉगिन करते हैं कि मेरा किस लेवल तक गया है और किस लेवल तक जाने पर आपको पैसा मिलता है। फिलहाल यहाँ पर क्लिक करेंगे पहले वाले ऑप्शन पर। क्लिक करने के बाद कुछ देर वेट करना है आप लोगों को, क्योंकि वेबसाइट थोड़ा सा है कि स्लो चल रहा है, इंटरनेट का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरा ऑप्शन खुल के आ गया है। यहाँ पर क्या है कि जो लोग 22 से 23 में एडमिशन किए थे, जैसे कि हम लोग के लिए खास तौर पे है, उनके बाद 23 से 24 वाले यानी फर्स्ट ईयर वाले ये हैं, उनके बाद सेकेंड ईयर वाले ये हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर, तो ये वेबसाइट जो है खास तौर पे हम लोग के लिए था, क्योंकि 22 से 23 वाले एडमिशन किए थे हम लोग, और 23 से 24 में ये सेकंड ईयर के लिए है, ठीक है, यानी हम ही लोग के लिए है। अब चलते हैं यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले वो चीज़ तो लॉगिन कर दिए। अब अपने वाला हम लोग आईडी यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो आईडी लॉगिन करने के लिए खास तौर पर हमारे पास ये वेबसाइट है, मुख्यमंत्री पिछड़ा ईबीसी बीसी, क्योंकि मैं ईबीसी बीसी से बिलोंग करता हूँ। और 22 से 23 वाले और 23 से 24 वाले सेशन इसी के अंतर्गत क्या है, इसी के अंतर्गत आपको मिलेगा। तो इसमें हम फिलहाल क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ देर वेट करेंगे तो आपके सामने एक नया पोर्टल ओपन होगा। पोर्टल होने के बाद यहाँ चीज़ें सारी चीज़ें डिफाइन किया हुआ है। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो एक चीज़ें क्या है कि सर्च द लिस्ट रजिस्टर इंस्टीट्यूट, यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो रजिस्टर इंस्टीट्यूट जो जो स्कूल कॉलेज का रजिस्टर हो गया है पीएमएस के लिए वो चीज़ दिखाएगा, और न्यू इंस्टीट्यूशन यहाँ पर दिखाएगा। उनके बाद लॉगिन ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट, यानी ये है आधिकारिक वेबसाइट, ये हम लॉगिन नहीं कर सकते, कॉलेज वाले लॉगिन करेंगे। उनके बाद देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ये है क्या 23 से 24 वालों के लिए है, जो कि शायद अभी डेट खत्म हो चुका है। उनके लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट बीसी बीसी के लिए यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे, किया हुआ है, तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वेबसाइट खुल गया। यूजर आईडी पासवर्ड, उनके बाद हम डालने का काम करते हैं। यहाँ पर देखिए अपना वाला सब कुछ डालेंगे तो ये चीज़ें समझ में आएगी कि मेरा कितना आया है नहीं आया है, ठीक है। यहाँ पर आपका यूजर आईडी, यहाँ पर पासवर्ड और यहाँ पर कैप्चा, उनके बाद यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कुछ देर वेट करना है, उनके बाद यहाँ सारी चीज़ें लॉगिन हो जाएगी। जैसे कि देख सकते हैं लॉगिन हो रहा है हमारा। देखिए अब सारी चीज़ें, सबसे पहले यहाँ पर मेरा नाम और आईडी यहाँ पर शो करता है आप लोगों को। उनके बाद नीचे हम ये चीज़ें दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग क्या है कि मेरा यहाँ पर पिक्चर है, बचपन वाला पिक्चर। उनके बाद आप देखिए यहाँ पर प्रोसेस कहाँ तक पहुँच चुका है। देखिए ये चीज़ें आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग डाइट से बिलोंग करेंगे तो सारी चीज़ें डाइट का यहाँ पर शो करेगा आपको। देखिए एकेडमिक ईयर क्या है, 22 से 23 है। कॉलेज का नाम डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर श्रीनगर है। उनके बाद इसका आईडी वगैरह नोडल ऑफिसर मुशर्रफ सर यहाँ पर लिखा हुआ है, उसका फ़ोन नंबर भी है और ईमेल यहाँ का दिया हुआ है, कोर्स का नाम भी दिया हुआ है। अब फिलहाल क्या करेंगे, बात हम लोग इंस्टीट्यूट, देखिए यहाँ पर वेरीफाई हो चुका हमारा, 22 से 23 वाले की बात कर रहा हूँ मैं। उनका फिजिकल भी हो चुका है, डिस्ट्रिक्ट मेकर भी हो चुका है। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट चेकर बाकी है, उनके बाद होम डिस्ट्रिक्ट बाकी है, रिमार्क में उनके बाद पेमेंट डन हो जाएगा, और 2-3 स्टेप बाकी हमारा, उनके बाद फर्स्ट ईयर का आ जाएगा। अब बात करते हैं कितना पैसा आएगा
और किस स्टूडेंट को कितना पैसा किस जाति को मिलेगा, ये चीज़ें हम डिफाइन करना चाहेंगे। देखिए जैसे कि मैं ईबीसी कैटेगरी से हूँ, तो मेरा फर्स्ट ईयर में जो है एडमिशन कितना हुआ था, मेरा 11,500 का हुआ था, ठीक है। और यही खेला सबसे ज़्यादा जो होगा, एडमिशन डिपेंड अपॉन योर एडमिशन इंचार्ज। क्या है कि आपके एडमिशन इंचार्ज पर एडमिशन चार्ज पर डिपेंड करेगा, है ना। जितना एडमिशन चार्ज लगा था उनके कम से कम उसके बराबर ही आ जाता है, कहीं ना कहीं उससे थोड़ा 50% से अधिक 70% आ जाता है। जैसे कि मेरा 11,500 फर्स्ट ईयर में था, तो आई थिंक मेरे को 8,000 या 9,000 समथिंग मिल जाएगा फर्स्ट ईयर में। उनके सेकंड ईयर अगर ईबीसी अगर एसटी एससी की बात करें तो उनका क्या होता है, एडमिशन फी फर्स्ट ईयर का क्या होता है, 7,000 होता है। तो 7,000 जब होता है इनका, तो इनको कम से कम 7,000 या 6,000 रुपये ऐसे कुछ मिल जाएगा, ठीक है। एसटी एससी वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, कभी कभी उन लोगों को ज़्यादा भी मिलता है क्योंकि कैटेगरी कम ये है। अब चलिए अगला प्रोसेस हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ें सेम है, लेकिन एकेडमिक ईयर क्या है, 23 से 24 वाले हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर सारा चीज़ें यहाँ पर फिल किया हुआ है। इंस्टीट्यूट पेंडिंग है, कमेटी भी पेंडिंग है, सारा कुछ पेंडिंग है। यानी 23 से 24 वाले अभी हम इंस्टीट्यूट से वेरीफाई नहीं करवाए हैं। अगर यहाँ से वेरीफाई करवाएंगे तो फिर हमारा अगला लेवल वेरीफाई ऑटोमेटिक होते जाएगा। तो ये चीज़ें घुमा फिरा के सारी चीज़ें हैं कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पैसा जो है वो बराबर ही मिलता है, और जो भी एडमिशन आपको चार्ज लगता है वो चीज़ें वापस आ ही जाता है, ठीक है। लेकिन अगर प्राइवेट की अगर बात करेंगे, जिन लोगों ने प्राइवेट में एडमिशन लिया है और उन लोगों का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसा लगा, जैसे 60,000 70,000, तो उनका 50 से 70% पैसा वापस आ जाता है। अब बात करते हैं हम लोग एनएसपी के लिए कि एनएसपी में कितना पैसा आता है। तो एनएसपी में बात करेंगे तो एनएसपी क्या होता है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, वो केंद्र लेवल का ये होता है, एनएसपी होता है। तो उसमें नेशनल लेवल में क्या होगा कि आपको पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है। यदि आप एनएसपी में करना चाहते हैं तो एनएसपी में करेंगे। एक पोर्टल पे एक वेबसाइट पे आप आवेदन कर सकते हैं, या तो एनएसपी में या तो पीएमएस में। तो आपको जिसमें अच्छा लगता है, क्योंकि पीएमएस की प्रक्रिया क्या है कि बहुत तेजी होती है, ठीक है। ये वेबसाइट खासतौर पे बिहार बोर्ड के लिए है। तो मैंने बताया कि आप किसी भी मतलब क्या कि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो एक ही वेबसाइट पे, या फिर एनएसपी में या पीएमएस में। तो पीएमएस की प्रक्रिया क्या होती है, वो ओनली बिहार वालों के लिए होती है, बिहार स्कॉलरशिप पोर्टल होता है। तो उनके अंतर्गत प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा तेज होता है। अगर आप इंस्टीट्यूट कर दिया तो फटाफट वो आगे डिस्ट्रिक्ट, उनके बाद स्टेट होते होते जल्दी हो जाएगा। लेकिन एनएसपी में होता क्या कि एनएसपी में काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, उनमें पैसा जल्दी आता नहीं। क्योंकि मैंने भी अपने भाई लोगों का एनएसपी से फॉर्म भरा था, तो उन लोगों का भी काफ़ी अभी तक पेंडिंग बता रहा है, ठीक है। तो पेंडिंग जो है अभी तक आ रहा है, इसीलिए उन लोगों का प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है। अगर आप पीएमएस करेंगे तो आपको इसमें पैसा जल्दी आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें था, शायद क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग भी फर्स्ट ईयर में आओगे तो इसी तरह से फॉर्म भरना। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं। और डाइट वालों के लिए तो मैं यही कहूँगा कि डाइट वालों का जो जितना सारा एडमिशन फ़ी लगता है, सारा फी वापस आ जाता है, ठीक है। उनके बाद आपको सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि भी मिलता है। जैसे कि आप छात्रावास में रहते हैं, किसी भी छात्रावास में रहते हैं, तो छात्रावास का भी पैसा शायद वो कोषांक राशि के माध्यम से वो चीज़ें भी वापस आ जाती है। फिलहाल चलिए इस वीडियो में इतना तक, फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।